समय का द्वार और आरव की महायात्रा। पुराने शहर के एक कोने में आरव नाम का एक होशियार लेकिन अधीर लड़का रहता था। उसे हमेशा लगता था कि समय बहुत धीरे चलता है। काश मैं समय को कंट्रोल कर पाता, वह अक्सर कहा करता। उसके दादाजी एक रहस्यमयी इंसान थे। उनके कमरे में जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन एक दिन दादाजी के जाने के बाद आरव उस कमरे में घुस गया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल घड़ी रखी थी। उस पर लिखा था, जो समय से खेलेगा वही समय में खो जाएगा। 12 बजे का खतरा। रात के ठीक 12 बजे घड़ी अपने आप घूमने लगी। दीवारें कांप उठीं। अचानक जमीन फट गई और एक समय का द्वार खुल गया। आरव को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह अंदर खिंच गया। समय लोक, टाइम रेल्म। आरव ने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया, जहां आसमान में घड़ियां तैर रही थीं, रास्ते बदलते रहते थे और सूरज कभी उगता कभी डूबता। तभी एक लोहे के कवच में ढका योद्धा सामने आया। मैं हूं कालवीर, समय लोक का रक्षक, और तुमने समय का नियम तोड़ दिया है। आरव एक बोला, मैं गलती से आ गया हूं, मुझे घर जाना है। कालवीर की आवाज भारी थी। घर तभी जाओगे जब 3 युगों को बचाओगे। पहला युग, टूटा हुआ अतीत। आरव को एक उजड़े हुए राज्य में भेजा गया। यह वही अतीत था जहां एक राजा ने डर के कारण गलत फैसला लिया था। आरव ने राजा को समझाया, डर से लिया गया फैसला भविष्य तोड़ देता है। राजा ने युद्ध रोका, अतीत जुड़ गया, लेकिन तभी समय के साए ने हमला कर दिया। आरव मुश्किल से बचा। दूसरा युग, फंसा हुआ वर्तमान। यहां लोग पत्थर की तरह जमे हुए थे। समय रुका हुआ था। आरव को एक समय चक्र मिला, लेकिन उसे चलाने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी थी। उसने अपनी घड़ी तोड़ दी। समय फिर चल पड़ा। तीसरा युग, अंधकारमय भविष्य। भविष्य में सब कुछ तबाह था। आसमान काला, शहर खंडहर। वहां आरव ने खुद को देखा, एक अकेला घमंडी इंसान। एक आवाज गूंजी, यही तुम्हारा भविष्य है। आरव चीखा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। उसने समय के स्तंभ को तोड़ दिया। भविष्य बदल गया। अंतिम युद्ध, समय का शत्रु। तीनों युग जुड़ते ही एक भयानक प्राणी निकला, क्रोनॉक्स, समय को निगलने वाला। कालवीर घायल हो चुका था। आरव ने समय की शक्ति संभाली और बोला, समय मेरा मालिक नहीं, मेरा साथी है। भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार क्रोनॉक्स नष्ट हो गया। वापसी और रहस्य। आरव अपने कमरे में था। घड़ी शांत थी, लेकिन उसकी हथेली पर रेत घड़ी का निशान चमक रहा था। दादाजी की आवाज गूंजी, अब तुम समय के चुने हुए हो। आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसकी यात्रा अब शुरू हुई थी।